मक्का मुआहिदा ओपन है, मजीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदरावी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मुआहिदा 3 ममालिक तक महदूद नहीं बल्कि मुआहिदा किसी भी जारहियत के जवाब में मुश्तरका दिफा के लिए है। मक्का दिफाई मुआहिदा बड़ा वाज़े है, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालने की मजम्मत ताहिर हुसैन अंदरावी का मजीद कहना था। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में कायम बहरी सलामती के लिए कायम इत्तेहाद का हिस्सा है, बैनुल अक़वामी पानियों में महफूज जहाज़रानी के लिए जिम्मेदारियां निभाने को तैयार हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की डेडलाइन ख़त्म होने में 5 रोज़ बाकी। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात फ़रीक़ैन की रजामंदी से किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क अब भी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। पार्लिमानी कमेटी बराए दिफा के रुकन फताउल्लाह खान ने कहा कि मक्का मुआहिदा में अब कतर भी शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक सालिसों को बता दिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत हुआ। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को खत्म होना थी। ईरान की अमेरिका के साथ जंगबंदी में तोसी की खबरों की तरदीद, कहा जब तारीख ही मुकर्रर नहीं हुई तो तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेहनत, अमानत और दयानत का दिन रात मेहनत करनी होगी, खून पसीना बहाना होगा और जो माजी में हमसे फाश माजी में गलतियां हुई उनका अजाला सिर्फ एक ही तरीके हो सकता है कि हम तमाम कौम के वसाइल अपने नौजवान नस्ल की उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए आपके कदमों में निछावर करें। तब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनेगा। मुखालफिन ने लैपटॉप को मशीन कहा, मैं उसे मिशन कहता हूँ। नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, पाकिस्तान का पहली कौमी यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटे का ऐलान। कहा मेरिट पर 7 लाख लैपटॉप काबिल बच्चों को तकसीम किए। लेबर फोर्स में खवातीन के लिए 35% कोटा लाजमी होगा। नौजवानों को मुलाजमतों की बजाय कारोबार की तरफ लाएंगे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को सरकारी खर्च पर चीन भेजने का ऐलान। तो यहाँ की इंतज़ामिया है, इन्होंने सोचा कि ये 10-12 साल पहले मुक्के मारा करता था माइक को, तो वो माइक तो अब ये हम मुक्के बगैर ही माइक को हम गिरा दें। फिक्र ना करो, ये मुक्के जो है वह दुश्मनों के लिए हैं, ये गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हैं, ये बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए। मेरे मुक्के दुश्मनों के लिए हैं, ये मुक्के गुर्बत और बेरोजगारी खत्म करने के लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माइक गिरने पर रद्द-ए-अमल, कहा मेरा ख्याल है यहाँ की इंतजामिया ने सोचा होगा कि ये 10-12 साल पहले मुक्के मारकर माइक गिरा देता था, अब हम मुक्के मारे बगैर ही माइक गिरा देते हैं। हौसियों की बहरे अहमर में कमर्शियल जहाज पर हमला, 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाम बहक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की हौसियों के हमले की मजम्मत। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को जाम बहक, पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा गैर जंगी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाज़रानी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान के खिते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। वज़ीर दाखिला रुकने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से भी मिले। मोहसिन रज़ाई ने पाक फ़ौज को आलम इस्लाम का असासा करार दिया। इससे पहले मोहसिन नकवी ईरानी सदर से भी मिले थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर भी ब्रीफ किया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। वज़ीर दिफा का ईरान के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। फ़रीक़ैन का बाहमी ताउन के तमाम शोबों में ताउन मजबूत बनाने के आज़म का अदा। इसाक डार का पाक भारत और अमरीका ईरान के कशीदगी के दौरान नॉर्वे के राब्ते पर इजहार तशक्कुर। मुश्किल हालात में नॉर्वे के पाकिस्तान से राब्ते को सराहा।
नॉर्वे के वजीर खारजा का कहना था पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। अमन काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। नॉर्वे के वजीर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में नॉर्वे की मुतअद्दिद कंपनियां कामयाबी से अपना कारोबार कर रही हैं। कराची में नौजवान मीर रजा की मौत से मुतालिक तफ्तीश जारी। तहकीकाती टीम ने तमाम डिजिटल शवाहिद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिए। जराये के मुताबिक मीर रजा का मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच एजेंसी के सपुर्द। डिजिटल डिवाइसेज मीर रजा के वालिदैन की मौजूदगी में हवाले की गई। NCCIA मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक करेगी। डिजिटल अशिया से अहम शवाहिद सामने आने का इम्कान। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रजा कातल केस की समाअत पुलिस ने मुकदमे में तरमीम के बाद इब्तदाई इत्तला रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस ने बताया 8 अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट में मीर रजा को कातल किए जाने के इम्कानात जाहिर किए गए। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा बरतरफ। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में गलतियां की थी, इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। IG सिंध जावेद आलम का मीर रजा कातल केस कोताहियों का एतराफ। कहा मेडिको लीगल ऑफिसर और महकमा सेहत से कोताहियां हुई। वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। नौजवान की नागहानी मौत या कातल की हकीकत सामने लाएंगे। बानी की सेहत जेल इंतजामिया और विफाकी हुकूमत की गफलत से खराब हुई। बानी को जाती डॉक्टर्स, अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाजत दी जाए। वजीर आला सोहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरों पर कौम में तशवीश है। 3 साल में बानी ने सेहत को जवाज बनाकर रिलीफ नहीं मांगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकिरात नाकाम। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं मुतालिबात की मुकम्मल तहरीरी मंजूरी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया महंगी होने लगी। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता, 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 41 पैसे फी लीटर कमी। नए निर्ख 289 रुपये 27 पैसे फी लीटर हो गए। डीजल पर लेवी में 1 रुपये लीटर इजाफा कर दिया गया। लेवी 77 रुपये 28 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये लीटर बरकरार। मट्टी के तेल पर भी लेवी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद खाम तेल के निर्खों में कमी। बरतानवी तेल 31 सेंट की कमी से $88.60 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल 36 सेंट फी बैरल सस्ता, कीमत $82.84 हो गई। सरमायाकारों को ईरान अमरीका मुआहदे का इंतजार। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुस्त रवि का शिकार, मजदूर गायब पाए गए। वज़ीर दाखिला का काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार। मौके पर ही मुतालिका हुकाम को फ़ौन हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त न होने पर अफसोस हुआ। जश्न आज़ादी में 1 रोज बाकी। मुल्क भर में जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों, मोहल्लों और बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। बरकी कुमकुमों ने बाजारों, शाहराहों और अहम मकामात की रौनकें बढ़ा दी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में अहम इमारतों को सजा दिया गया। बाजारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से जाबजा स्टॉल्स कायम। शहरियों की कौमी परचम, झंडियाँ और बैजेस खरीदने में दिलचस्पी। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज शब यादगार फतह पर पहली बार तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यादगार फतह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परचम कुशाई और कौम से खिताब करेंगे। 14 अगस्त की रात 12 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। ISPR की जानिब से मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज।
इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। सियासी जमातों की तादाद 170 से कम होकर 161 रह गई। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान डी लिस्ट, पीटीआई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम बगैर सरबराह के दर्ज सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी ताहार पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं।